अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत रूहानियत नूरानियत अता फ़रमाए और अपने करम से नवाज़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग राब्ते में हैं, रब्ता करते भी हैं अपने मसाइल के लिए, परेशानियों के लिए और कारोबार के हवाले से, कई अहबाब रिश्तों के हवाले से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब के परेशानियों में, मुश्किलों में आसानी अता फ़रमाए। तो जो अहबाब मुझसे रब्ता करके अपना बायोडाटा चेक करवाना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। तो ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 030511611919। ये हमारे इलाजगाह का नंबर है, ये आप सेव कर लें, महफूज कर लें। तो इस नंबर पर आपने व्हाट्सअप करना है, मोबाइल पर कॉल करनी है, हमारी टीम आपको मुकम्मल रहनुमाई कर देगी। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अपने कारोबार के हवाले से, अपने मामलात के, अपने प्यारों के हवाले से। तो आज इंशाअल्लाह ताला या जामिउ पर बात करेंगे। बहुत ही प्यारा नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, या जामिउ बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही बाबरकत वाला नाम है। ये ऐसा नाम है, इसकी बेशुमार बरकतें हैं और ख़ास करके मियाँ हुज़ूर की आपने देखा होगा कई वीडियो में बहुत उन्होंने इस पर तवज्जो दी है। तो इसकी बरकतें बेशुमार हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो तमाम ही जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नाम हैं, बरकत वाले हैं। इस पे इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे, आपको इसके कुछ अमाल भी बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खानका की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है, बेहतरीन अमाल की किताबें तैयार की जा रही हैं। तो जो अहबाब भी हमारी खानका से किताब लेना चाहते हैं, तकरीबन 16 के 17 किताबें आ चुकी हैं, मुकम्मल हो गई हैं। ये हिसार गौसिया बा मुकम्मल अमल है, ये 11 दिन का अमल है। तो जो अहबाब भी ये अमल करना चाहते हैं तो खानका से रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको ये PDF फाइल और किताब सेंड कर दी जाएगी। तो ये किताब आपको पाकिस्तान में मिलेगी, पूरी दुनिया में आपको सिर्फ PDF फाइल सेंड की जाएगी। अब इसमें इसके सारे गौसिया बामुक्कल के बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अमाल हैं, ठीक है ना। और इसमें तहरीर भी मौजूद है, अमल का तरीका भी मौजूद है। फिर इसी तरह इसमें हाज़रात का नक्श भी मौजूद है, जिससे आप हाज़रात करके इलाज मुआवजा कर सकते हैं। और हिसार के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए हुए हैं, 1 दिन का हिसार है, 1 हफ़्ते का हिसार है, और इसी तरह 1 महीने का हिसार है, 1 साल का हिसार है, एक कह लो कि पूरी ज़िंदगी का हिसार है, कारोबार का हिसार, घर का हिसार, बिज़नेस का हिसार और नौकरी का हिसार, और इसी तरह बच्चों का हिसार, घर वालों का हिसार, घर में रहने वालों का हिसार, घर का हिसार। यानी कि आप हर तरह इनसे हिसार लगा सकते हैं। और एक अमल हर बंदे के पास, हर शख्स के पास, हर मर्द और औरत के पास हिसार का अमल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अमल सिर्फ ये नहीं है कि हमने अमल कर लिया, अब नक्श लिख के हम देते रहेंगे, बाबे बन जाएंगे। तो बाबे बनने के लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, आपने बिज़नेस पे सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, अपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। जब आप हिसार पढ़ लेंगे, आप हिसार का अमल कर लेंगे, एक नूर का हाला आपकी तरफ, पूरे आपकी फैमिली तक, आपके घर वालों पर, और जिसका आप हिसार करेंगे उसके पर एक नूर का हाला बन जाता है, ठीक है ना। तो वो ज़ाहरी मामलात के अलावा बातिनी मामलात से भी महफूज रहता है। सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे ना, वो तो सिर्फ ज़ाहरी मामलात के होता है। ये चीज़ जो है वो बातिनी भी होती है कि शैतान का वार से बंदा महफूज रहता है, जादूगर के वार से महफूज रहता है, जादूगर से महफूज रहता है, जन्नात से महफूज रहता है, खबीस अरवा से महफूज रहता है। और ऐसी जो चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जब आप हिसार का अमल खुद पढ़ रहे होंगे, खुद कर रहे होंगे, और अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपने कारोबार को महफूज होने के लिए पढ़ रहे होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हो जाएंगे। और देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप और आपकी फैमिली है इसमें जो है ना वो महफूज हो जाएगी। दूसरा ये कि सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो ये होगा कि आप 2 नंबर बाबों से बच जाएंगे, लोगों के पास जाने से बच जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने घर का हिसार कर लेते हैं, आपके घर पर ना जादू जिन्नात का अटैक होगा, और फिर ना चोरी होगी, ना कोई और मामलात होंगे, और फिर आफात बलियात से, आग से बंदा महफूज रहता है। तो ये हर कोई कर सकता है, इसके लिए लाजमी नहीं कि एक आमिल का होना ज़रूरी है। हाँ, ये है कि आमिल के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आमिल जो है वो अपने हिसारात को मजबूत करे। तो अक्सर आमिलीन परेशान होते हैं कि उनके ऊपर आए दिन अटैक होते हैं,
जब इधर से मरीज़ चेक किया, थोड़ी देर के बाद वही चीज़ें मरीज़ की जो आमिल के ऊपर आ गई। इधर आमिल ने जन्नात को काटा है, उसके पीछे जितने उसके रिश्तेदार थे वो आए, उसने आमिल को घेर लिया, और इधर से जन्नात की जादू की काट की है। जादू जो मरीज़ के ऊपर था, थोड़ी देर के बाद देखा 5 मिनट भी नहीं गुजरे या उसी वक्त हो गया मरीज़ अपना आमिल ढीला हो गया। वो क्या हुआ जी, वही चीज़ें मेरे ऊपर आ गई। भाई आपके ऊपर तो आनी है, आपके हिसार ही नहीं है, आप तो एक कह लो कि खुले मैदान में बैठे हुए हैं, आपकी तो बाउंड्री भी नहीं है। तो अल्लाह के बंदे सबसे पहले तो अपना हिसार मजबूत कर, फिर आगे अमलियात में जा। हमारे अहबाब इसीलिए जो परेशान होते हैं कि उनके अपने हिसारात नहीं होते। तो ये बेहतरीन हिसार का अमल है। तो या जामियों पे बात करेंगे कि ये बहुत ही प्यारा अमल है, बाबरकत अमल है। अब इसमें होता है कि कोई भी मसला हमारा ऐसा है कि जो हमने उसको बुलाना है, ठीक है ना। अब बुलाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई गया हुआ रिश्तेदार हमने उसको बुलाना है। तो बुलाने का मतलब इसमें सारा कुछ आ जाता है। हम पैसे को भी तो जो है ना वो बुलाते ही है ना। अब रोज़ी रिज़्क़ की बरकत के लिए जब पढ़ते तो हमारा मकसद क्या होता है कि रोज़ी रिज़्क़ आए, पैसा आए, ठीक है ना। इसी तरह हमारा कोई रिश्तेदार है, वो कहीं चले गया है, उसको वापस बुलाना। कोई बेटा चले गया है, किसी की बीवी रूठ कर चले गई है, किसी का शोहर रूठ कर चले गया है, या कोई बंदा ऐसा है कि जो हमारे घर में है, हमारा फैमिली मेम्बर है, लेकिन वो मकसद है कि कहीं चले गया, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, ठीक है ना। अब इसी तरह कोई पैसे वगैरह गुम हो गए किसी के, अब बंदा सोचता है कि भाई अब क्या करें, किसके पास जाएं। तो ये प्यारा इस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप पढ़ें, इससे मसला हल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे किसी की बीवी रूठ के चले गई है और वो परेशान हाल है बेचारा, तो उसके लिए ये कि रोज़ाना या जामियों 1200 मरतबा पढ़े। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़े और 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। उसके बाद 1200 या जामियों पढ़ते 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 जब 1200 तादाद पूरी हो जाए, उसके बाद दुरूशी पढ़ के तो बीवी की तरफ तवज्जो करके, तो ये समझे कि वो सामने खड़ी है, तो उसके कल्ब पर फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो वापस आ जाएगी। अगर शोहर राइट पर है, अगर शोहर ने उसके साथ ज़्यादती की है या शोहर ने उसको तंग किया है, जलील किया है, बेचारी को परेशान किया है, तो ये तो नाम अल्लाह ताला के ये तो इंसाफ हैगा ना। तो फिर वो बंदा बैठा रहेगा, जब तक अपनी कोताहियों गलतियों की माफ़ी नहीं मांगेगा तो बात नहीं बनेगी। तो बहरहाल इसी तरह तो किसी का शोहर रूठ के चले गया, अब वो उसको जो है ना वो कह भी रहे हैं, या इस तरह होता है कि कोई बच्ची को, बहन बेटी को उन्होंने अपने मैके भेज दिया, अब उसका शोहर लेने नहीं आ रहा, वो बेचारी बैठी हुई है और वो सोच रही है कि अब क्या करें, क्योंकि ये ज़्यादा जो मामलात होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी बेटी है, कोई भी बंदा तसव्वुर करे कि उसकी बहन है, उसकी बेटी है, अगर उसका शोहर उसको वापस उसके ख़ानदान में, उसके घर में छोड़ जाता है, उसके माँ बाप के घर पे छोड़ जाता है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होती है। वो एक एक लम्हा, एक एक मिनट उनके लिए कर्ब का होता है, परेशान होते हैं। खुशी से अगर वो छोड़ के गया तो महीना बैठी है, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब नाराज़गी के वह मामलात होते हैं तो ये रिश्ता ही बहुत इंतहाई नाजुक है। अब क्या होता है कि बंदे के जहन में वसवसे आते हैं, बंदा परेशान होता है, और जो घर के हर बंदा, हर मर्द औरत बच्चा बड़ा सब परेशान होते हैं। और ख़ास करके अगर बाप है तो बाप तो बेचारा फिर वो देखता था कि मेरी बेटी, मेरी जो है ना उसके लखते जिगर, उसकी बेटी वो घर पे बैठी हुई है, तो उसका तो बस नहीं चलता कि वो कब उसको कह के भी चल वो उसके घर जाए, वो उसका घर बसे, क्योंकि उसने भेजा ही बसने के लिए, ठीक है ना, घर को बसाने के लिए भेजा है। तो बहरहाल अल्लाह आसानियत तब फरमाएगा। जब ऐसी कोई मुश्किलात हो जाती है तो इसको हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है ना। हमारी बहन बेटियां भी पढ़ सकती हैं, और इसी तरह जो भी पढ़ना चाहे, मकसद उसका नीयत, उसके इखलास हो, नीयत साफ़ हो, पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। इसी तरह कोई रिश्तेदार रूठ के चले गया तो भी आप इसको रोज़ाना 1200 मरतबा पढ़ेंगे। 1200 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें, 1200 मरतबा पढ़ें, और फिर कोशिश ये करनी है कि आंखें बंद करके उसके कल्ब पर फूंक मार दें, ठीक है ना, इस नीयत से कि वो वापस आ जाए, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला इसके फयूज़ व बरक़ात मिलेंगे, रूहानियत नूरानियत मिलेगी। अब इसमें है कि इसके अलावा आप
रोज़ी रिज़्क़ के मामलात के लिए भी पढ़ सकते हैं। जैसे किसी की अगर जॉब चल रही है लेकिन वो सोचता है कि अभी जॉब तो मेरी ठीक है, अब मामलात ये है कि मुझे पे मिलती है, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। फी ज़माना जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है तो अब वो सोचता है कि भी ये पे मेरे लिए काफ़ी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत और अता फरमा दे, तो वो इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो जब पढ़ेगा उसने बॉस को नहीं बताना, उसने कंपनी के ओनर को नहीं बताना, ठीक है ना, उसने मैनेजर को नहीं बताना, उसने तो उस बारगाह में बताना है जो सबसे बड़ी है, ठीक है ना। उसने बारगाह इलाही में गुजारिश करनी है, उसने बारगाह इलाही में कहना है। जब बारगाह इलाही में कहा जाएगा तो फिर उसका वसीला कोई भी बन सकता है, मैनेजर खुद भी उसकी तनख्वाह बढ़ा सकता है, बॉस भी बढ़ा सकता है, फिर उसका जो ऑनर है वो बढ़ा सकता है, उसको मिलेगा। जब उस बारगाह इलाही से मंजूरी हो जाएगी तो फिर तो ठप्पा तो वहाँ लगना है ना, जब वहाँ से ठप्पा लग गया तो आगे काम बन जाएगा। तो बहरहाल ये है कि 1200 मरतबा पढ़ें और इसी तरह 12,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई 12,000 मरतबा पढ़े तो नीयत 10 दिन की कर लें कि 10 दिन में रोज़ाना 12,000 पढ़ूँगा, एक जगह रख लें, एक टाइम रख लें, कोशिश करें, खुशबू लगाएं, इसमें कोई डर खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस आपने नीयत करनी है जिस मकसद के लिए भी पढ़ रहे हैं, नीयत करके पहले दिन आप बैठ जाएं और 12,000 मरतबा पढ़ें, बारगाह इलाही में दुआ करें, दूसरे दिन फिर 12,000 पढ़ें, फिर बारगाह इलाही में दुआ करें, तीसरे दिन फिर पढ़ें, इसी तरह रोज़ाना पढ़ते जाएं, बारगाह इलाही में दुआ करें, जो आपका मकसद है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, फजल से 10वें दिन, हो सकता है पहले ही मसला हल हो जाए, लेकिन 10वें दिन तक भी आप पहुँचेंगे नहीं तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं कि ये प्यारे प्यारे अस्मा जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, इनकी बेशुमार बरकतें हैं, रूहानियत हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और इन वीडियो को शेयर किया करें, कोशिश करें कि अपने रिश्तेदार बहन भाइयों, देखें ना आजकल व्हाट्सअप तो हर बंदे के पास है, जो भी बंदा, मेरा ख्याल है कि 99% बोलूँ तो वो ठीक होगा, ये फिगर ठीक है, 99% जो है ना लोगों के पास है। बहुत कम है कि छोटे जो मोबाइल होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, 99%, इससे भी प्लस हो सकता है। तो अब ये है कि व्हाट्सअप आपके पास है, आपने इतने रिश्तेदार, अपने दोस्त बहन भाई हैं, कई जो है ना वो उन्होंने फैमिली वालों ने अपने ग्रुप बनाए होते हैं, तो ये यहाँ से वीडियो आप इसका लिंक लेके कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि उस बंदे का जब मसला हल होगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी, तो उस दुआओं में आप भी शामिल होंगे, वो दुआएं आपको भी मिलेंगी। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलनी, लेकिन आप ज़रिया बने, आपको भी दुआएं मिलेंगी, तो बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह आसानियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।